दूसरा कलमा नजात का कलमा। नजात वही दे सकता है जो खुद नजात का मंबा हो। इसके लिए आप हवाला देख सकते हैं लुका रसूल की लिखी गई अंजील उसके 23 बाब की आयत नंबर जब हम 43 को देखते हैं, कलाम अक़दस में कुछ इस तरह से मरकूम है। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यसू अल मसीहा इस वक्त सलीब पर मौजूद थे दो डाकुओं के दरमियान में, और वो कहता है उस डाकू से जो कहता है कि हम तो अपने गुनाहों की सज़ा पाते हैं, लेकिन ये जो है ये अपने गुनाहों की सज़ा नहीं पाता। हम तो गुनाहगार हैं, लेकिन ये तो बहुत से लोगों की ख़ताओं के लिए अपने आप को कुर्बान करता है। जब उसने ये इकरार किया, जब उसने कहा कि आए खुदावन देख, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना, तब खुदावन यसू अल मसीहा ने ये वर्ड्स जारी किए और कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये एक बहुत ही बड़े इख्तियार को पेश करती है बात। ऐसी कोई भी नहीं कह सकता कि तू मेरे साथ आज ही फिरदौस में होगा। ना उस शख्स ने तौबा की, ना उस शख्स ने पानी का बैप्टिज़म लिया, ना उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ पहले बसर की थी, क्योंकि कलाम अक़दस बयान करता वो डाकू थे, वो जगह ब जगह चोरियां करते थे, लोगों का माल छीनते थे, चोरी करते थे। तो यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन खुदावंद यीशु अल मसीहा की ज़ात अक़दस को देखिए कि वो अपनी कुदरत के बायस कहता, देख तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, क्योंकि उसके वर्ड्स उसने ऐसे जारी कर दिए। उसने अपने वर्ड्स को कुछ इस तरह से बयान किया कि हम तो अपनी सज़ा पाते हैं, लेकिन ये तो बेगुनाह है और ये तो बहुत से लोगों के लिए मसलूब हो रहा है, बहुत से लोगों के लिए अपनी जान पेश कर रहा है। और उसके वर्ड्स थे कि जब तू अपने बादशाही में आए, यानी कि उसके वर्ड से इस बात का इजहार हो रहा था कि ये शख्स बा इख्तियार है। और उसने जाते जाते ये भी कह दिया कि जब तो अपनी बादशाही में, यानी कि उसे पता था कि ये खुदा का बेटा, उसने इस बात को तस्लीम कर लिया था कि ये खुदा का बेटा है और ये अब अपनी बादशाही में आने वाला है। इख्तियार इसी के पास मौजूद है निजात देने का, रहाई देने का। तो खुदावंद यीशु अल मसीहा ने भी बड़े खूबसूरत लफ्ज़ सादिर किए कि देख तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। डाकू देख रहे होंगे, मैं कहती हूँ कि ना तो इस शख्स के पास शाही लिबास है, ना तो इस शख्स के पास कुछ भी अच्छी चीज़ है, ना ही ताज है, ना पोशाक है, और इसके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये फिर भी कहता है गो कि अगर खुदावंद यीशु अल मसीहा की हालत उस वक्त जुल्म सितम के बायस दर्द के साथ भरी हुई थी, खुदावंद यीशु अल मसीहा की हालत उस वक्त ऐसी थी, हाथों में कील थे, पाँव में कील थे, सर पे कांटों का ताज मौजूद था और उसकी पसली में नेज़े मारे जा रहे थे, उसे कोड़े लगाए जा रहे थे। लेकिन उस वक्त भी उसने कहा, क्योंकि वो जानता था कि मैंने अपने बाप की मर्जी को पूरा किया और अब जो मेरे बाप का इख्तियार है वो मेरे अंदर मौजूद है। और बहुत से लोग एक बात के लिए क्वेश्चंस करते हैं, सवाल करते हैं, सवाल ये उठाते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीहा को डाकुओं के दरमियान में क्यों मसलूब किया गया। तो उसके लिए आप मेरे साथ हवाला देख सकते हैं पुराना अहदनामा यसाया की किताब उसके 53 बाब की 53 बाब नंबर 53 है और वर्स जो है वो 12 पे। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है, इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और वो खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। यहाँ पे कलाम अक़दस बयान करता है वो खताकारों के दरमियान में मसलूब किया जाएगा। ये साया नबी की किताब में
पहले पेशन गोई हो चुकी थी। इस वजह से उसे डाकुओं के दरमियान में मसलूब किया गया और उसके दाएं बाएं जानिब डाकू हैं और एक तो कहता है कि अगर तो तू खुद आए तो खुद भी बच और हमें भी बचा, लेकिन दूसरे ने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद रखना। मेरे अज़ीज़ो, नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीहा के पास है और दुनिया का कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सका और दुनिया का कोई भी शख्स ये ना कह सका कि मैं आज ही तुझे ऐलान करता हूँ कि तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कभी किसी ने ये वर्ड्स नहीं किए। वाहिद खुदावंद यीशु मसीहा ने कहे, क्योंकि वो जानता था मैंने अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया है। वो जानता था कि मेरे बाप के पास सब कुछ मौजूद है और जो कुछ बाप का है वो बेटे का भी होता है। तो उसी तरह से खुदावंद यीशु मसीहा के पास हर एक इख्तियार मौजूद था। इवन कि खुदावंद यीशु मसीहा ने कहा, कौन है जो मेरी जान मुझसे ले सके। मुझे मेरी जान देने का भी इख्तियार है और उसे फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। इख्तियार खुदावंद यीशु मसीहा के पास मौजूद है। और दूसरे कलमे में उसने ये ज़ाहिर किया अपने इख्तियार को दिखा के कि गो के इस टाइम मेरे पास शाही पोशाक, ताज, तख्त कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास दुनिया की हर एक शय मौजूद है। मेरे अजीज़ों, आप अपने वर्ड्स पर गौर करें। आप जब फेथफुली कहते हैं कि खुदाया जैसे तेरी निजात और तेरी कुदरत है, जैसे तेरा जलाल है, वैसे तू मुझे अपनी कुदरत में बढ़ा। आपके वर्ड्स में जो पावर है वो आपको बहुत कुछ करके दिखाएगी। आमीन।